सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 11 के प्रीवियस ईयर के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और बेटा जी, इसमें मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 11.1 में से आपका केवल क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। जो समरूप त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट था वो इस साल आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो क्वेश्चन इस बार आपके सिलेबस में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस वीडियो का भी क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11.1 का भी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो सबका एक ही पैटर्न है। स्टेटमेंट क्या है आपकी कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो जैसा आपको बताया गया आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले 7.6, तो 7.6 के लिए सबसे पहले आपने 0 पर एक डॉट लगाना है, और ये 7 है, ये 7.5 है, और ये 7.5 से आगे 7.6 पर आपने एक डॉट लगाना है और दोनों डॉट्स को मिला देना है, और इन पॉइंट्स को आपने ए बी नाम दे देना है। तो ये आपकी 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड आ जाएगा भाई। इसके बाद इसके हमने अनुपात करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। एक अनुपात मतलब पहला हिस्सा 5 है तो दूसरा हिस्सा 8 होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए बी रेखा पर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, जिसके लिए हमें प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस रेखा को खींचेंगे। और क्योंकि हमें 5:8 में बांटना है तो हम 5+8 यानी कि 13 इस रेखा के 13 बराबर भाग करेंगे, और वो 13 बराबर भाग आप प्रकार की सहायता से भी कर सकते हो, और आप स्केल की सहायता से भी 13 बराबर भाग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने इस पर यहाँ 0 पर इसको रखा है, यहाँ पर इसको स्केल को, और यहाँ से मैं 13 इक्वल पार्ट्स ले रही हूँ। 1 2 3 हाफ पे ले लिया मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है भाई। आप चाहें तो आगे आगे भी ले सकते हैं, तो इन्हें मैंने हल्का सा यहाँ पर मार्क कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये लंबा मैंने इसलिए किया था कि 1-1 सेंटीमीटर का मार्क हम ले लेते, बट ये भी सफिशिएंट है। और अब आप इनकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इस रेखाखंड को एक नाम AX दे दीजिए। अब आप 13 नंबर वाले पॉइंट को B से मिला दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर। अब हमें क्योंकि इस रेखाखंड को 5:8 में बांटना है, तो हमें अगर इस पॉइंट को मैं Y नाम दे देती हूँ, तो अब हमें BY के समानांतर एक रेखा 5 से खींचनी है, और वो रेखा खींचने के लिए हमें कंपास की प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। पेंसिल को आपने बहुत अच्छे से शार्प कर लेना है, और दोनों को इक्वल, ये देखिए आपको ऐसे नोटबुक पर रखकर मेजर करना है, इक्वल डिस्टेंस पर आपने इनको लेना है, बिल्कुल ये टच कर रहे हो दोनों एक ही सरफेस को। उसके बाद आप क्या करिएगा कि 13 पर कंपास रखकर और एक आर्क लगा लीजिए हल्की हल्की ऐसे, और इतना ही प्रकार को खुला रखकर, ध्यान देंगे मेरी बात पर, 5 से एक और आर्क लगा लीजिए, 5 से, ध्यान रखेंगे भाई, 5 से। क्लियर। अब इस आर्क की चौड़ाई नाप लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना कट रहा है। ये मैंने देखो, ये कंपास को मैं वैसे खोल रही हूँ, और ये मैंने यहाँ नापा है, तो इतना आपने खोलना है, इतना, और इतना ही यहाँ रखकर एक चाप लगाना है। क्या लॉजिक है इस बात के पीछे कि जितना एंगल यहाँ बना हुआ है उतना ही एंगल मैंने यहाँ बना दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ये थोड़ा रफ वर्क है, मैं यहाँ करके बता देती हूँ कि अगर 2 रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो संगत कोण हमेशा
समान होते हैं। तो हमने बी वाई के समानांतर रेखा यहाँ खींचनी है, तो जितना डिग्री का कोण यहाँ बना हुआ है उतने ही डिग्री का कोण हमने यहाँ बनाना है। तो इसके लिए हम कंपास की मदद लेंगे। तो अब 5 को और जहाँ ये चाप काटी है इसको हम ये देखो भी, पहले तो ना स्केल को अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पर भी, और जब दोनों डॉट एक ही लाइन में आ जाए तो आपने यहाँ से हल्की सी एक लाइन खींच देनी है जो ए बी रेखा को सी बिंदु पर जाकर मिल रही है। और अब इस रेखा खंड ए बी के 2 भाग हो गए हैं, ए सी और सी बी, और हम कहेंगे कि ए सी अनुपात सी बी आपका कितना है, 5:8 है। तो ये बात अब आप यहाँ लिख सकते हो कि ये आपका 5:8 है। अब हमें आगे क्या करना है, दोनों भागों को मापिए। तो आपने AC को मापना है, तो AC को ले लीजिए, ये 0 है, और भाई ये अब हमारा कितना है 2.5, 6, 7 और ये 8, नियर अबाउट 2.8 है। तो हम यहाँ लिख देंगे AC इज इक्वल टू 2.8, क्लियर। और CB निकालने के लिए या तो आप 7.6 में से 2.8 को माइनस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे यहाँ पर मेजर करेंगे तो ये आपका 4.8 आ रहा है। तो CB आपका कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका बेहद आसान क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन अगर फर्दर एग्जाम में आता है तो जितना भी लंबा रेखाखंड दिया हो उसे आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद आप उसको जितने भी अनुपात में बांटना है उन अनुपात का योग निकालिए और नीचे न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए और उतने ही भाग कर दीजिए। अंतिम बिंदु को रेखाखंड के अंतिम बिंदु से मिला दीजिए। तत्पश्चात जो पहला हिस्सा है वहाँ पर आपने एक रेखा इसी के समानांतर खींचनी होती है, तो इसके बराबर एंगल और आपने यहाँ बनाना है। तो जो नई रेखा यहाँ खींचेगी वो इसको हमारे दिए गए रेखाखंड को समान उसमें दिए गए अनुपात में बांटेगी। अब आपको मेन बात क्या है कि आपने यहाँ रचना के चरण भी लिखने हैं, तो वो आप कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। जैसे जैसे आप, अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में है तो ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स में आ जाता है तो आपने रचना के चरण लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि अच्छा ये देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये जो रेखाखंड है इसकी लंबाई हमने नहीं लिखी है, तो वो भी आपने ज़रूर लिखनी है। और जैसे जैसे हमने क्वेश्चन किया अभी वैसे वैसे लिखते चले जाओ। नंबर 1 आप लिख दीजिए, सबसे पहले रेखाखंड ए बी बराबर है 7.6 सेंटीमीटर लीजिए। नंबर 2, ए बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई रेखा बिंदु ए पर न्यून कोण लिखेंगे क्योंकि हमने मापा नहीं है कि ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण 30 डिग्री का है, 45 का है, 35 का है, कितना है। बिंदु ए पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचो। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, AX को 13 समान अनुपात भागों में बांटो। AX को 13 समान भागों में बांटो, 13 समान भागों में बांटो। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 13 समान भागों में बांट लिया, 13 को B से मिलाओ, या 13 पर स्थित Y को, ठीक है भाई, B से मिलाया। जो हम करते जा रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिखना है, वैसे का वैसा लिख देना है भाई। 13 पर स्थित Y को B से मिलाया। अब डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि BY के समानांतर रेखा 5 बिंदु पर खींची। अब BY के समांतर रेखा क्या लिखोगे, प्रकार की सहायता से 5 पर खींचो। ठीक है भाई, जो AB को C पर काटती है, जो AB को C पर मिलती है, और AC अनुपात CB हमारा क्या हो गया, 5:8 हो गया। और ये भी कहा है कि दोनों को मापिए। तो यहाँ ये सारा काम आपका रफ है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा AC बराबर है 2.8 सेंटीमीटर और CB बराबर है 4.8 सेंटीमीटर। और ये आपका बेहद आसान सा क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है।
ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि हमारा 2014 में, 15 में और 19 में आया और ये वृत्त से संबंधित है। तो क्या क्वेश्चन है जल्दी से देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। सबसे पहली लाइन पढ़िए, क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचने के लिए आप क्या करो, ये ऐसे आपने अपना स्केल लेना है, एक डॉट आपने 0 पर लगाना है और एक डॉट आपने 6 पर लगाना है। ऐसे है ना, कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे मेजर करते हैं जिससे फूटा भी आपका स्केल जो है वो हिल जाता है और गड़बड़ हो जाती है। तो इट्स बेटर कि स्केल को फिक्स करके पहले आप ऐसे 2 डॉट्स लगाएं और ये अपने प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से इसको खोल लीजिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब मैं इस रचना को इस तरीके से बनाना चाहूँगी ताकि हमें अच्छे तरीके से ये यहाँ पर बन जाए। तो ये कंपास रखकर मैंने यहाँ पर एक वृत्त खींच लिया। देखिए आपको ये बेनिफिट है, नोटबुक भी आप घुमा सकते हो और कंपास को भी। तो ये हमारा सेंटर आ गया है, क्लियर, ये हमारा सेंटर आ गया है और ये जो हमारी त्रिज्या है वो साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है 6 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इससे आगे क्या कहा गया है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, केंद्र से, ये देखिए थोड़ा आपको परेशानी तो होगी बार बार रोटेट करने में, ये O है और O से 10 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि वो बिंदु यहाँ नहीं लिया जा सकता था, तो ये O है और O से हमने 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया। क्योंकि बिंदु को भी बुक वाले ने तो कोई नाम दिया नहीं है, तो पेपर वाले ने, तो हम तो इसको नाम दे देते हैं P। तो और ये पूरी दूरी आपकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया। और अब क्वेश्चन क्या है कि इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का युग्म, युग्म मीन्स पेयर खींचो, जोड़ा खींचो, यानी 2 स्पर्श रेखाएं खींचो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, OP रेखा का समद्विभाजन कर देना है, बाइसेक्ट कर देना है। तो हल्का सा इसको कंपास को हाफ से ज़्यादा खोले, अच्छा सारा खोल लीजिए, हल्की सी आर्क ऊपर लगा दीजिए, हल्की सी आर्क नीचे लगा दीजिए। ऐसे ही O पॉइंट पर रखकर एक आर्क यहाँ लगाएं और एक आर्क यहाँ लगाएं। दोनों आर्क जहाँ पर ज्वाइन करती हैं उनको एक पॉइंट से आप ऐसे डिनोट कर दीजिए और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। बहुत हल्का काम करना है आपने, सफाई की बड़ी वैल्यू, सफाई के ही मार्क्स हैं इन क्वेश्चंस में आपके, क्लियर। अब ये जहाँ पर मिल रहा है OP को, उस पॉइंट को हमने M नाम दे दिया, तो M OP का मिड पॉइंट है। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि M पर आपने कंपास रखना है और OM को सेंटर लेकर, OM और भाई MP त्रिज्या, रेडियस लेकर आपने एक और सर्कल खींच देना है जो कि दूसरे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये देखिए, ठीक है भाई। तो ये इस सर्कल को यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो ये तो हो गया Q पॉइंट, और यहाँ कट कर रहा है, ये हो गया R पॉइंट। और अब आप क्या कीजिए कि P को Q से मिला दीजिए। देखिए ऐसे आपने पहले पॉइंट्स को स्केल के आगे कर लेना और फिर मिलाना है, तो आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। और ऐसे ही P को यहाँ रखकर हमने बेटा जी R से ज्वाइन कर देना है। तो ये दोनों PQ और PR ये हमारे स्पर्श रेखाओं के युग्म आ जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा डार्क और कर सकते हैं, ये PQ और ये आपका PR आ जाएगा। और उनकी लंबाई मापिए। अब आपको कहा गया है लंबाई मापिए, तो यहाँ से हम इस पर 0 कर लेते हैं, तो ये आपका 8 सेंटीमीटर, क्लियर, ये आपका एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर है। और ये देखिए ये भी आपका एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदा समान होती है। तो आप लिख दीजिएगा PQ और PR दोनों इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब रहा इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स का मामला, तो मैं आपको बोलकर बता देती हूँ। अब वीडियो को थोड़ा स्लो करके उन्हें अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और O केंद्र लेकर हमने एक वृत्त खींचा। O से, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, सबसे पहले O केंद्र और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। पॉइंट नंबर 2, बिंदु O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P हमने लगाया
और ओ को पी से मिलाया। चलें आगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट, प्रकार की सहायता से ओपी रेखा का समद्विभाजन किया और एम ओपी का मध्य बिंदु है। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, चौथे पॉइंट में हम क्या करेंगे कि एम को केंद्र मानकर और एम ओ को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचा जो पुराने वृत्त को, जो पहले वाले, पुराने नहीं लिखेगा, जो पहले वाले वृत्त को क्रमशः क्यू और आर पर काटता है। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 5, पी को स्केल फूटा की सहायता से पी को क्यू और आर से मिलाया। पॉइंट नंबर 6, पी क्यू और पी आर अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं या स्पर्श रेखाओं के युग्म हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख देंगे कि स्केल द्वारा नापने पर पी क्यू बराबर है पी आर बराबर है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये 2015 में आए। सभी क्वेश्चंस आपकी बुक में से ही दिए गए हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करें और उसकी लंबाई मापें। सही परिकलन से उस माप की जांच भी करें। एक बार फिर पढ़ते हैं और साथ साथ करते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो सबसे पहले तो ये हमने यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर मेज़र किया। हमने अपना कंपास लिया और इसको ऐसे ओपन किया। क्लियर। और यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर ओ है और जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब आगे ध्यान दें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त, यानी उसी केंद्र से एक और वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या 6 है। 6 का मेजरमेंट ये मैं पीछे ले चुकी हूँ, तो मैं यहीं से मेजर कर लेती हूँ इसको फटाफट से। ये देखिए 6 का मैंने ये कंपास मेजर कर लिया है, वहीं पर मैंने रखा है और मैं एक और वृत्त खींच रही हूँ। दोनों सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ऐसे सर्कल्स हैं जिनका केंद्र सेम है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ पर किससे स्पर्श रेखा खींचनी है ये बात समझनी है। 4 सेंटीमीटर के वृत्त पर, इस अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। कहाँ से खींचनी है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, यानी बाहर वाले वृत्त पर मैंने कोई भी बिंदु, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ भाई कोई बिंदु P। क्लियर। तो अंदर वाले पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो अब हम फटाफट से जो मैं बोलती जा रही हूँ वही आपने अपने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स में लिखना है। ओ को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ओ को ही केंद्र लेते हुए एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचा। बड़े वृत्त पर कोई बिंदु P हमने लिया और O को P से मिलाया। ये सीधा टेढ़ा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, O को P से मिलाया। देखिए सभी वृत्तों के बाहर स्पर्श रेखा खींचने का एक ही तरीका है कि अगर ये कोई वृत्त है और इसके बाहर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु को केंद्र से मिलाइए, इस रेखा का समद्विभाजन कीजिए, यहाँ से एक और वृत्त खींचिए और ये जब इस वृत्त को जिन 2 पॉइंट्स पर मिलता है वहाँ स्पर्श रेखा खींचती है। बस ये थोड़ा घुमा फिरा कर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो P अब हमारा बाहर स्थित बिंदु है और O वाले पर हमने वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो OP का समद्विभाजन कीजिए बड़ी सफाई से। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि OP रेखा का हमने प्रकार की सहायता से क्या किया, ओपी रेखा का हमने समद्विभाजन किया। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया है, M इसका क्या आ जाएगा, OP का मध्य बिंदु। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में हौच पौच तो हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डॉटेड लाइन आपने बड़ी सफाई से लगानी है। तो ये हमारा मध्य बिंदु M आ गया। और अब हम M पर कंपास रख के OM को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींचने जा रहे हैं। तो M को केंद्र लेकर और MO को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त अब हम खींचेंगे। ये देखिए, ठीक है भाई। तो ये एक और वृत्त अब हमने खींच दिया है जो कि अंदर वाले वृत्त को जहाँ काट रहा है ये Q और ये आपका R बिंदु है। और P को जब हम R से मिलाएंगे, ये देखिए मैंने P और ये R, पहले ये देखो ऐसे मिला लीजिएगा, साफ दिखना चाहिए, दोनों बिंदु स्केल के सीध में बिल्कुल होने चाहिए। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई आपकी और बेटा जी एक स्पर्श रेखा आपकी ये हो जाती है।
और यही हमारा क्वेश्चन था। ये थर्ड वृत्त तो एक्स्ट्रा है, पहले ये वाला वृत्त हमने खींचा, फिर ये बाहर वाले वृत्त के किसी बिंदु से अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना की और उसकी लंबाई मापिए। अब इन दोनों की पी क्यू और पी आर की हमने लंबाई मापनी है। तो बेटा जी ये हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, और जब आप इधर से मेजर करेंगे, देखिए स्केल हल्का सा मोड़ना पड़ रहा है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर ही है। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सही परिकलन से उस माप की जांच भी कीजिए। तो आप सिंपल लिख दीजिए कि हमने स्केल द्वारा मापा तो दोनों ही जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान है। और रचना के कदम मैंने साथ साथ बता भी दिए। ओ केंद्र को लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ओ को ही केंद्र लेकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा, बड़े वृत्त पर पी बिंदु लिया और पी को ओ से मिलाया, प्रकार की सहायता से ओपी का समद्विभाजन किया जो कि, और एम ओपी का मध्य बिंदु है, एम को केंद्र लेकर और एमओ को त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो अंदर वाले वृत्त को क्यू और आर पर काटता है, पी क्यू और पी आर को मिलाया जो कि अंदर वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, और फिर उनकी आप लंबाई लिख देंगे। ठीक है बेटा जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए जरा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, फिर वो वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, बढ़ाए गए व्यास, इसका कोई व्यास लेना है, उस व्यास को बढ़ाना है और उस पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए, यानी एक बिंदु उसके लेफ्ट में लेना है, एक राइट में, और दोनों से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है, तो इसे मैं इस तरह से यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि सबसे पहले हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो हम यहाँ पर ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मैंने एक डॉट लगा दिया है भाई, ये 0 और भाई ये मैंने ले लिया 3। ठीक है, तो ये अपना हो गया 3। तो बल्कि यहीं बना देती हूँ, चलिए इसके नीचे आपको स्टेटमेंट भी दिख जाएगी। तो बेटा जी ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमारा, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ठीक है भाई, और इसका एक व्यास लेना है। तो व्यास वो रेखा होती है, वो जीवा होती है जो केंद्र से जाती है। तो ये हमारा केंद्र हो गया और केंद्र से ये हमारा भाई व्यास हो गया। क्लियर। और अब इस व्यास को दोनों तरफ बढ़ा दीजिए। ओके भाई, किसी वृत्त को खींचिए, खींच लिया, बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु लीजिए, यानी कि ये अगर आपका केंद्र ओ है तो यहाँ से ये देखिए 7 सेंटीमीटर दूर तो हमने एक बिंदु P ले लिया, और यहीं से 7 सेंटीमीटर दूर जो कि अभी छोटा पड़ रहा है तो हमने एक और बिंदु क्या ले लिया, क्यू ले लिया। पेंसिल की जो नोब है ये घिस जाती है, तो इससे फिर क्वेश्चन आपका सही नहीं आता है। तो ये लेवल आपका प्रकार पेंसिल का सेम होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पहले हमने इसको लेना है, ओपी का समद्विभाजन करना है, एक वृत्त खींचना है तो पी से स्पर्श रेखा आ जाएगी। फिर ओ क्यू का समद्विभाजन करना है, एक वृत्त खींचना है तो क्यू से स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन मैं इसको कहूँगी। ये देखिए ओपी, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, दूसरी तरफ को आप भूल जाइए और सिर्फ यहाँ ध्यान रखिए। तो ये आपका ओपी का मध्य बिंदु आ जाएगा, जिसे हम थोड़ा हल्के हाथ से लेते हैं और हम इसे क्या नाम दे देते हैं, एम नाम दे देते हैं। अब हम एम पर कंपास रखकर बिल्कुल उसी तरीके से ओ और एम, ओ एम को त्रिज्या लेते हुए एक हल्का सा एक वृत्त खींचते हैं जो कि अपने, ये देखिए मेरा हाथ अट जाता होगा आपके बीच में, तो ये वृत्त आप ऐसे खींच रहे हैं ऐसे। तो जो ये पुराने वृत्त को कहाँ मिल रहा है, क्यू पर, इसको कहाँ मिल रहा है, आर पर। तो जब आप पी को भाई क्यू से मिलाइएगा आर से, तो एक स्पर्श रेखा हमारी बन गई अंदर वाले वृत्त पर पी से,
और एक स्पर्श रेखा हमारी ये बन गई भाई पी क्यू। ये एक पार्ट हो गया हमारा। सेम पार्ट हमने अपना इस साइड में करना है। तो इस साइड में जब आप करिएगा तो फिर से वही ओ क्यू का समद्वि भाजन कर लीजिए, ठीक है भाई। तो ओ पर आप कंपास रखेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, तो सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपने इस तरफ रिपीट करना है। ये देखिए, और दोनों को मिला लीजिए जहाँ पर ये समद्वि भाजन होता है उस पॉइंट को। तो भाई एम नाम तो यहाँ दे दिया, एम नाम यहाँ दे दिया, तो इसको क्या नाम दीजिएगा, इसको एन नाम दे दीजिए। अब एन को केंद्र लेकर और एन क्यू को त्रिज्या लेकर भाई एक और वृत्त खींच दीजिए। एन क्यू को त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींच दीजिए, और ये वृत्त भी पुराने वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटेगा। तो इसका नाम एल रख लीजिए, इसका नाम एम रख लीजिए। क्यू को एम से मिला दीजिए। ये देखिए भाई, क्यू को एम से मिला दीजिए, एक स्पर्श रेखा आ गई। और बेटा जी क्यू को एल से मिला दीजिए। ये देखिए दोनों पॉइंट्स ना ऐसे दिखने चाहिए, एक यहाँ दिख रहा है मुझे, एक यहाँ दिख रहा है। तो अब ये हमारी एक और स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी। और ऐसे इसके रचना के चरण हैं कि बिंदु ओ, हमने ओ को केंद्र लेते हुए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, और व्यास को भी नाम दे दीजिए, बल्कि ए बी वृत्त का व्यास है जिसे दोनों तरफ बढ़ाया है। ओ से 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी है और 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु क्यू है, ठीक है भाई। ओपी का समद्वि भाजन किया तो मध्य बिंदु एम है। एम को केंद्र लेकर एमपी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पुराने वृत्त को, पहले वाले वृत्त को क्यू और आर पर काटता है। पी क्यू और पी आर पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। इससे आगे की रचना को आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार हमने क्यू बिंदु से भी स्पर्श रेखाएं खींच दी। इसके लिए पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षाओं में आए थे। और ये जो 5th क्वेश्चन है ये आपका सैम्पल पेपर में, अभी बोर्ड ने आज ही सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, उसमें आपका ये दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। सबसे पहले तो मैं 6 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, वहीं पीछे से ही ले लेते हैं, हमें मेजर नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर भाई अपना एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये हमने एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया, क्लियर। अब हमें करना क्या है, हमें इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं, और वो 2 स्पर्श रेखाएं कहाँ से खींचनी हैं ये नहीं पता। इसके बाहर हमें कोई भी बिंदु नहीं दे रखा, लेकिन खासियत क्या है कि उन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच 60 डिग्री का कोण हो। तो यहाँ पर हमें एक जनरल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ध्यान दें कि भाई ये कोई वृत्त है हमारा, और ये अगर किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं तो हम सब जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के बिंदु पर जो त्रिज्या खिंचती है वो उस पर लंब होती है। तो ये त्रिज्या भी लंब है, ध्यान देना भाई मेरी बात पर। तो ये एंगल कितना हो गया 90, और ये एंगल हो गया 90, ये तो हम सबको पता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो। तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल लेना मुश्किल होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पहली स्पर्श रेखा हमने कहाँ खींचनी है। या तो हम क्या करें कि कोई त्रिज्या लें, त्रिज्या पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचें। अब ये कितनी लंबी हो ये भी नहीं पता, क्लियर। तो उसके लिए तरीका क्या है कि अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रही हूँ तो ये OABC एक चतुर्भुज बन गया, और इस चतुर्भुज के 3 कोण हमें पता है, 90, 90, 180 और 60। ध्यान दें भाई, 90 जमा 90 जमा 60, तो ये कितना हो गया 9 और 9 18 और 6 24, 240 डिग्री। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो 360 में से अगर हम 240 डिग्री घटा दें तो ये कितना बच गया 120 डिग्री। ध्यान देना, तो ये दोनों त्रिज्याएं ऐसी हैं जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण है। अगर हम ऐसी 2 त्रिज्याएं ले लें जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण है, तो उनके दोनों सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं जाएंगी उनके बीच में 100% 60 डिग्री का एंगल ही होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हम इधर ही इस तरफ से ऐसे बनाऊंगी भाई, मैं ध्यान देना। तो ये मैंने कोई एक रेडियस ले लिया, मान लीजिए ये मैंने एक रेडियस ले लिया OA,
क्लियर। और यहाँ पर मैं अब 120 डिग्री का पहले एंगल बनाऊंगी ओ पॉइंट पर। ये सारी डिटेल आप रचना में दे सकते हो। इसको सीधा करिएगा। देखिए भाई, इन क्वेश्चंस को करने के लिए नोटबुक तो घुमानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, यहाँ पर कंपास रखेंगे 60 और बेटा यहाँ पर कंपास रखेंगे तो 120 और 120 का ये आपका डॉट है 120 का, और यहाँ से आपने इनको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये आपको 2 रेडियस मिल जाते हैं जिनके बीच 120 का एंगल है। अब आप स्पर्श रेखा कैसे खींचोगे? हमें पता है कि हर स्पर्श रेखा रेडियस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक 90 डिग्री का एंगल आप बी पॉइंट पर बनाइए और एक 90 डिग्री का एंगल आप ए पॉइंट पर बनाइए, और आपको दोनों टेंजेंट्स, दोनों स्पर्श रेखाएँ मिल जाएंगी। ये बी पॉइंट को यहाँ ना लिख कर थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट कर लीजिएगा। तो अब हमने यहाँ पर, तो ये नोटबुक को थोड़ा फिर घुमाना पड़ेगा भाई मुझे। तो ये आप लॉजिक को समझ जाइए कि यहाँ आपने ये कंपास रखा, क्लियर। कंपास रखकर आपने ये 60 और ये आपका 120, और इसका जब आप हाफ करते हो तो ये आपका एंगल आ रहा है भाई 90 डिग्री का। ओके, तो यहाँ इसको और इसको जब हम मिलाएंगे तो हमें एक स्पर्श रेखा मिल जाएगी, क्लियर। अब ये कहाँ तक जाएगी वो हमें बाद में देखना है, हमारी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अब हम ए पॉइंट पर एक और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कंपास लेते हैं और बेटा जी ये आपका उतना ही रखा हमने कंपास 60, और ये आपका हो गया 120। एक आर्क हमने 120 से फिर लगाई, एक आर्क हमने 60 से फिर लगाई, और जो एंगल हमें मिला वो फिर से 90 का मिल गया। और ए पॉइंट को जब हम इस एंगल से मिलाएंगे तो ये हमारा एक और स्पर्श रेखा आ जाएगी, और इसको आगे तक आप ले जाइए, क्लियर। तो ये हमारी 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, तो इस पर आपने थोड़ा ध्यान भी देना है कि ये जो स्पर्श रेखा आई है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसको हम पी नाम दे देते हैं। तो पी बी और पी ए हमारी ऐसी स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है। और आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हो। कैसे प्रमाणित कर सकते हो? कि आप इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चतुर्भुज ए बी ए ओ ए पी बी, नाम ध्यान रखेंगे भाई, ओ ए पी बी में, ठीक है। तो एंगल ए आपका कितना है 90 डिग्री है, और भाई एंगल ओ आपका कितना है 120 डिग्री है, एंगल बी आपका कितना है 90 डिग्री है, तो एंगल पी आपका कितना हो जाएगा 60। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसका जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो क्या होंगे? सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, ठीक है भाई। हमने वृत्त की एक त्रिज्या ओ ए खींची और बिंदु ओ पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अन्य त्रिज्या ओ बी को खींचा। फिर आप लिख दीजिए, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींची, और ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक अन्य स्पर्श रेखा खींची। तो दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर मिलती हैं और कोण P 60 डिग्री है, जिसे हम निम्न प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। और फिर आप उसे यहाँ सिद्ध करके दिखाइएगा कि चतुर्भुज में कोण A जमा O जमा B जमा P बराबर है 360 डिग्री। तो 90 जमा 120 जमा 90 जमा P बराबर है 360 डिग्री, और कोण P बराबर है 360 घटा 240, नहीं 240 तो नहीं, 90 90 18 300 बन जाएगा भैया 300 डिग्री। तो कोण P आपका 60 डिग्री आ गया, और हमें ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं मिल गई जिनके बीच में 60 डिग्री का एंगल था। कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है कि आपको एक चूड़ी दे देते हैं, तो ये भाई चूड़ी ले लीजिए और चूड़ी के बाहर स्थित किसी चूड़ी से एक वृत्त खींचिए। मैंने ये चूड़ी ले लिया आपके सामने और ये चूड़ी से मैंने वृत्त खींच लिया, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ एक्स्ट्रा में, चूड़ी से मैंने ये वृत्त खींच लिया और इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। भाई स्पर्श रेखा तो मैं कहीं से भी खींच दूंगी, इस बिंदु से भी खींच दूंगी, लेकिन जो मेन टॉपिक है, मेन प्रॉब्लम है, वो इस वृत्त का केंद्र तो नहीं पता, क्योंकि वृत्त तो मैंने चूड़ी से खींचा है। तो ये केंद्र निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये मेन पॉइंट है
तो इस वृत्त की परिधि पर कोई भी 3 बिंदु ले लीजिए, ए बी सी। देखिए ए, ये बी और ये सी। अब आप बेटा ए को तो बी से मिला दीजिए, एक जीवा बन गई। बी को सी से मिला दीजिए, एक अन्य जीवा बन गई। और दोनों जीवाओं का समद्विभाजन कर दीजिए, दोनों जीवाओं का समद्विभाजन कर दीजिए। दोनों जीवाओं की समद्विभाजक रेखा जहाँ मिलती है वो हमारे वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। ये हमने खींचा BC का समद्विभाजक। अब इसी प्रकार मैं AB का समद्विभाजक खींचती हूँ। ये बाय चांस ये इक्वल सा ही आ गया है इंटरवल पॉइंट्स का। ये कितनी भी दूरी पर आप इनको ले सकते थे। तो ये अब आप देखिए कि यहाँ और यहाँ इन दोनों को और मैंने फिर से ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा सा सफाई से करना है भी काम आपने, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं यहाँ आपके। और दोनों ही पॉइंट्स जहाँ मिल रहे हैं ये है आपके इस सर्कल का केंद्र O। और अब आप बाहर कोई भी बिंदु इसकी सीध में कहीं भी ले लीजिए, P बिंदु। ठीक है भाई। तो अब वही तरीका है आपका, OP का आपने समद्विभाजन करना है। यहाँ कंपास रखकर एक और वृत्त खींचना है और उस वृत्त से आपने ये स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देनी है। तो इसमें जो न्यू कॉन्सेप्ट था वो ये था कि अगर आपको बिना केंद्र का कोई वृत्त दे रखा है तो आप उसका सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हो। तो ये बेटा जी कुछ 6 क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 11 के जो लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में अब तक आए हैं। और आपकी एक्सरसाइज में भी 11.1 में तो एक ही क्वेश्चन था जो कि मैंने फर्स्ट नंबर पर आपको ये करा दिया है। ये वाला है रेखाखंड को अनुपात में बांटना, क्लियर। और आपकी एक्सरसाइज 11.2 के भी मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ आपके इंक्लूड हो गए हैं। 1-2 क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, आपको उन्हें अवॉइड करना है, वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। और कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स के लिए मैंने आपको एक का करा दिया है, बाकी के मैंने आपको बोलकर बता दिए हैं। आप वीडियो को स्लो मोशन में चलाकर, कम स्पीड पर चलाकर उनको अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।